हरिओम श्री राम अंबज्ञम। मेरा नाम जयश्री वीरा शिरसिंह लेले, मनवेलपाड़ा उपासना केंद्र विरार। 2024 के फरवरी में जो माघी गणेश उत्सव होता है वहाँ पर हम लोग सेवा में थे। पूरे दिन में अथर्वशीर्ष पठन की हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को सेवा थी। वहाँ से हम लोग घर पे लौटे तो रात को देर हो गई थी, तो मैं सोफे पे बैठे बैठे ऐसे टिल्ट होके सो गई। सुबह उठी तो मेरा जो राइट हैंड है वो पूरा सूजन से भरा हुआ था, पूरा सूज गया था और बहुत पेन हो रही थी मुझे राइट हैंड से। पूरा इतना बड़ा सूजन था, मोटी लग रही थी एक हाथ से में तो। और पेन भी बहुत पेन हो रहा था, पूरे शोल्डर से पेन हो रहा था। शोल्डर नहीं हिला सक रही थी, कुछ खाना भी नहीं, कुछ काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं मेरे हस्बैंड को कहा मैंने, तो मुझे लोकल डॉक्टर जी के पास ले गए। तो उन्होंने सोचा कि कुछ काटा होगा आपको, मच्छर वच्छर ऐसा कुछ आते जाते कुछ काटा होगा तो उसके कारण हो गया होगा। तो मैं सूजन उतरने की दवाई देता हूँ, 4 दिन वो लेना। तो 4 दिन मैंने वो दवाई ली, थोड़ी सूजन कम हो गई, उंगली तक की सूजन कम हो गई, लेकिन यहाँ तो सूजन पूरी थी। और मेरी जो तो चौथे दिन मेरी जो उंगलियां थी, इसमें से पूरी जान ही निकल गई थी। मैं सीधी नहीं कर पा रही थी ये दोनों उंगलियां। बापू की कृपा से 21 साल से गोदड़ी की सेवा में बापू ने मुझे लिया है, तो माई चूब में तो वो सेवा हम करते रहते हैं। तो मेरे घर में भी हमारे केंद्र की महिलाएं आती है, श्रद्धावान महिलाएं, तो हम लोग बैठ के गोदड़ी सिलते हैं हर बुधवार को 4 घंटे। तो मुझे सुई भी पकड़ने नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा ये कुछ तो गलत है, कुछ तो ठीक नहीं है, हमें दादा के पास जाना चाहिए। हम लोग दादा के पास गए तो और बोले, जयश्री तो कोकिलाबेन में जा और वो जो न्यूरो सर्जन है वहाँ से वो नर्व्स का मतलब नस जो होती है रक्तवाहिनी, वो उसका एक टेस्ट करा ले, मैं लिख के देता हूँ। तो ठीक है दादा, हम लोग गए कोकिलाबेन में, वो डॉक्टर से वो टेस्ट कराई। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो जो नर्व्स है तो एकदम क्लियर है, रक्तवाहिनी क्लीन है, सब किधर कुछ वो जो सूजन है उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम वो तो सूजन नर्व्स का प्रॉब्लम है नहीं, तो आप MRI करा लो। तो उसने रिपोर्ट में वैसे लिख दिया। फिर मैं दादा को दिया रिपोर्ट, तो दादा बोले कि तुझे ना मैं नानावटी के दूसरे डॉक्टर के पास भेजता हूँ, तो वहाँ चली जाना। और हम लोग वहाँ चले गए तो वो फ़ोन किया वहाँ पर। पहले तो डॉक्टर बाहर गाँव गए हुए थे, तो डॉक्टर बाहर गाँव से आने के लिए कुछ दिन बाकी थे, 7-8 दिन के लिए नहीं थे। तो मैंने दादा को फिर से बताया, दादा बोला ठीक है, तो कोकिलाबेन के दूसरे जो डॉक्टर है, डॉक्टर मनीष गुंडोड़ा, उनके पास चली जा। मीनवाइल अगर ये डॉक्टर आ गए तो हम लोग इन्हीं के पास जाएंगे, तो उसके बीच के कालावधि में तो दूसरी टेस्ट करवा ले, CT स्कैन वगैरह सब करवा ले, सब टेस्ट करवा के वो रिपोर्ट लेके फिर नानावटी के डॉक्टर अगर आ जाते हैं तो उनके पास चले जाना, नहीं आते तो डॉक्टर मनीष गुंडोड़ा के पास चले जाना। ठीक है, वो नहीं आए तो हम लोग मनीष गुंडाड़ा के पास चले गए। तो उन्होंने सब देखा, हाथ देखा, सब चेक किया, उंगली नीचे ऊपर करके देखी तो उसमें तो जान ही नहीं थी, सब चेक किया उन्होंने। फिर वो बोले कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो सुबह हम लोग गए हुए थे उनके पास, तो हमने बोला कि हमको दादा को बताना पड़ेगा, जो आप बोलेंगे हमको दादा को जाके बोलना है फिर से। तो हम लोग गए दादा के पास, फिर से दादा के पास गए तो दादा ने बोला कि बायोप्सी करेगी? उन्होंने बोला हाँ करूँगी बायोप्सी। तो डॉक्टर मनीष गुंडाड़ा ने बोला था कि वो बायोप्सी में से जो भी वो सैंपल है उसका 3 दिन में इन्फेक्शन अगर है, यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण सूजन है, तो इन्फेक्शन का एक दूसरा टेस्ट करेंगे, उसका 3 दिन में रिपोर्ट आएगा, और बायोप्सी करेंगे उसका 6 दिन में रिपोर्ट आएगा। तो गए हम लोग फिर से। तो वो बोला तो वो कुछ पहले भी बताया था हमको वो डॉक्टर मनीष ने कि टेस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उतने में डॉक्टर पौरसिया ने उनको कांटेक्ट किया था, और डॉक्टर पौरसिया ने बताया उनको कि
टेस्ट वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उनका बायोप्सी करा लो। तो शाम को पहले उन्होंने बोले सोनोग्राफी कर लेंगे। तो सोनोग्राफी में भी उनको दिख रहा था, वो बोला ये जो तुम्हारा एमआरआई का रिपोर्ट है इससे तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो बोले जो भी है, जो भी है, मेरे बापू मेरे संकट से मेरे बापू बहुत बड़े हैं, ऐसे मैंने उनको बताया। तो उन्होंने टेस्ट किया, पूरा टाइम वक्त मैं मंत्र गजर कर रही थी, रामा रामा आत्मा रामा, पूरा वक्त मंत्र गजर कर रही थी। तो उन्होंने एक टेस्ट के लिए 3 दिन का टेस्ट के लिए एक सैंपल भेजा, और एक जो ये बायोप्सी के लिए 6 दिन का वो टेस्ट था उसके लिए सैंपल भेजा। फिर 3 दिन का हमको बुलाया कि वो जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव था, इन्फेक्शन नहीं था। तो हम लोग तो मेरे हस्बैंड का टेंशन थोड़ा था, लेकिन वो चेहरा थोड़ा सा ठीक हो गया उनका, वो पहले से बहुत टेंशन में थे। मुझे तो इतना टेंशन नहीं था, मुझसे ज़्यादा वो टेंशन में थे। और वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो वो डॉक्टर जी को भी टेंशन हो गया। वो बोलने लगे ये नेगेटिव आ गया मतलब ये ट्यूमर भी हो सकता है। मेरे केबिन में जो ये नेगेटिव रिपोर्ट लेके आता है उसका वो खुशी की बात नहीं होती है। तो बोली जो भी बात है उसका सॉल्यूशन है ना, और मुझे सहन करने की शक्ति भी मेरे बापू ही देने वाले हैं। तो मेरे बापू मुझे जो देंगे मैं लूँगी, और मेरे बापू मुझे ठीक करने वाले हैं। बापू जो मेरे संकट से मेरे बापू बड़े हैं बस। तो वो बोला आप बहुत पॉजिटिव है। तो मैंने सब बापू के बारे में उनको बताया, मेरे बापू ऐसे है वैसे है। मैंने ये डॉक्टर मनिक को सब बातें बापू की बताई। तो वो बोलने लगे मैंने सुना तो था बापू के बारे में कि ऐसे सब होता है उनके भक्तों का, लेकिन 1 to 1 आज मैं पहली बार आपके मुख से सुन रहा हूँ। फिर अभी आप क्या करोगे? तो मेरी उंगली तभी भी मेरी टेढ़ी थी, बिल्कुल बेजान थी। तो मैं बोली आज महाशिवरात्रि है और हम लोग जाएंगे बापू के दर्शन करने। आज बापू वहाँ हमें दर्शन देने वाले हैं सब भक्तों को, और महाशिवरात्रि के बेलपत्र भी मैं अपने घर से लाई हूँ, तो मैं वहाँ पे त्रिविक्रम जी को अर्पण करूँगी और बापू के दर्शन करूँगी, फिर घर जाएंगे। बोले ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ से, कोकिलाबेन से, अंधेरी से खार, हैप्पी होम गए कुरुक्षेत्र। तो बहुत भीड़ थी, तो बापू खिड़की में आए हुए थे। तो मैं बिल्कुल तीर की तरह वो भीड़ को चीरती हुई अंदर निकल गई और बाबू के एकदम सामने जाके खड़ी हो गई। और अब तक जो मेरा धैर्य बंधा हुआ था, क्योंकि मेरे मिस्टर तो बहुत डर गए थे, वो डॉक्टर भी टेंशन में आ गए थे, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था। पता नहीं मेरे बापू के कारण मुझे कुछ भी टेंशन नहीं था। लेकिन जब मेरे बापू को देखा, मेरी माँ को देखा, तो पूरे मेरे आंसू बहने लग गए। पूरा मेरा ढाढ़स टूट गया, धैर्य छूट गया मेरा, और मैं जोर जोर से रोने लग गई। और बापू ने ऊपर से सबको आशीर्वाद दिए, बापू अंदर चले गए। फिर मैं फिर से भागी, उदी कुंड के पास गई और उदी कुंड से उदी मुट्ठी भर के उदी ली, पूरे हाथ को लगाई, लेकिन हाथ को लगाई इतनी, और घर गए और दूसरे दिन सुबह उठी तो मेरी उंगलियां सीधी हो गई थी, पूरी सीधी, अब देख सकते हैं। और मुझे सुई पकड़ने आ रही थी, मेरा निटिंग शुरू हो गया, मेरा गोदड़ी का स्टिचिंग शुरू हो गया, नॉर्मल हो गया था सब, मेरा पेन भी सब कम हो गया था। और जब 6 दिन के बाद रिपोर्ट आया तो वो भी सिंपल वाला रिपोर्ट आया, कुछ उसमें कठिनाई नहीं थी, तो वो भी हमको रिलीफ मिल गया बापू की कृपा से। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर मनीष गुंडड़ा ने बोला कि ये हम लोग जो है ना सेकंड ओपिनियन लेंगे, क्योंकि ये अभी है, और मैं प्रेस करूँगी तो भी दुख नहीं रहा है, लेकिन प्रेस कर रहे थे वो, कुछ दुख नहीं रहा था, पूरा पेन बंद हो गया था, थोड़ा सूजन तो था, तो वो सेकंड ओपिनियन लेंगे। तो बहुत बड़ी जो डॉक्टर है मुंबई की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत है, वो बहुत विद्वान हैं।
तो हम लोग उनसे सेकंड ओपिनियन लेंगे। बोले ठीक है। हम लोग दादा को जाके बोले, दादा बोले देखे आओ। देखे आए। देखे आए तो उनका मुझे फ़ोन आया, वो जो लेडी डॉक्टर थी उनका मुझे फ़ोन आया। तो वो मुझे बोलने लगी कि आपको ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो हमने पूरी स्टोरी फिर से रट के बताई। तो वो बोली मेरे सामने माइक्रोस्कोप पर वो आपका जो सैंपल है वो है, तो ये अभी भी आपका इट शुड बी वेरी वेरी पेनफुल, बहुत पेन होना चाहिए आपको अभी भी। तो मैं बोली मुझे तो कुछ पेन नहीं है, अभी भी मुझे कुछ पेन नहीं है। तो बोले ये कैसे हो सकता है, और पूरा हाथ शोल्डर से सूजन चाहिए। तो बोले हाथ, पूरा हाथ पे तो सूजन नहीं है, खाली उधर ही है। तो क्या उधर सूजन है? हाँ। रेड है, बहुत सारा रेड है। हाँ रेड है, लेकिन पूरा हाथ सूजन नहीं है। और मैं हाथ हिला सकती हूँ? हाथ नहीं हिलाना, हिलेगा तो दुखता होगा, नहीं दुखता है, हाथ तो मैं हिला रही हूँ, पूरा ऐसे व्यायाम करती हूँ मैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला ये तो हो सकता है। ये कैसे कैसे क्या हो सकता है? बोले क्योंकि ये हुआ है, क्योंकि ये मेरे सद्गुरु डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी के आशीर्वाद के कारण हुआ है, और उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है, ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो वो हंसने लगी मुझे, ये कैसे हो सकता है? फिर के उन्हें, तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया क्या? अभी मैंने पूरे डॉक्टर की बातें नाम बताए थे, फिर भी फिर से वो मुझे पूछने लगी कि डॉक्टर को दिखाया क्या? बोले हाँ दिखाया, ये डॉक्टर को दिखाया, आप उनसे पूछ लीजिए कैसा था मेरा हाथ और अब कैसा है। तो बोलते डरने की तो कुछ बात नहीं है, वैसे फिर भी आपका नंबर डॉक्टर का दे के रखो, मैं बात करूंगी। तो उन्होंने भी मेरे डॉक्टर से भी बात करी, सभी डॉक्टरों से बात करी। फिर वो बोली, उनको बोली कि ये जो मैं स्लाइड के ऊपर देख रही हूँ और ये और उसकी स्टोरी बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। वो बोल रही है सब काम करिए, उसका हाथ नहीं दुखता है, उसमें सूजन भी ज़्यादा नहीं है। वो बोल रही है उसका शोल्डर से हाथ दुखना चाहिए, नहीं दुख रहा है, हिलना नहीं चाहिए हाथ, तो हिला रही है। तो ये मैच नहीं कर रही स्टोरी, तो आप फिर से उसको एक एमआरआई करवा के लाओ। तो फिर से मुझे तीसरा एमआरआई करवाया। तीसरे एमआरआई में वो जो 12 सेंटीमीटर का जो था सूजन का पट्टा, वो गांठ का पट्टा, वो रेड्यूस हो गया था, रेड्यूस हो गया था। तो वो उन लोग दे के आए, तब जाके उन्होंने वो तब तक मैं रिपोर्ट होल्ड करके रखूंगी, मैं नहीं दूंगी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में दिया तो उसने रिपोर्ट में बताया कि उसमें सिर्फ एक किस्म की, अलग किस्म की, रेयर प्रकार की, जो कि अलग किस्म की है, ऐसे सूजन है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने वो मैडम ने वो मेंशन किया है कि उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन है, इससे इसकी जो मैं स्लाइड पर जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन है, इससे ये मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उसका रिपोर्ट होल्ड पर रखा है। तो मेरे बापू सच में मेरे बापू कुछ भी करते हैं, सिर्फ दर्शन से बापू के महाशिवरात्रि और उदी से मेरा पूरा पेन निकल गया, मेरी उंगली सीधी हो गई, और मुझे किसी भी दूसरे और दवाई भी नहीं खाई, मैंने एक भी दवाई नहीं खाई, अपने आप बापू के प्यार से ठीक हो गई। मैं अम्बतनी हूँ।